मेज पर रखा वायरलेस सेट आफाक साहब उठाते हैं और उसे अपनी वर्दी के कंधे वाली पट्टी पर सितारों के ठीक पास सजा देते हैं। मानो फर्ज की आवाज अब हमेशा उनके साथ होगी। कमर पर बेल्ट कसते हैं, टोपी सर पर सजाते हैं और वर्दी का गर्व लिए सीना तान कर एक सुपर काप की तरह निकल पड़ते हैं अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर। ड्यूटी पर पहुंचकर भी वह कभी अपने सहयोगियों को यह एहसास नहीं होने देते कि वो सीनियर अफसर हैं। मुस्कुराहट, हंसी मजाक और सहजता से आफाक जी अपने साथियों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सड़क पर खड़े होते हैं तो कोई राम राम कहता है तो कोई सलाम वालेकुम, और आफाक मियां हर सलाम का जवाब उसी गर्मजोशी और मुस्कुराहट से देते हैं। उनकी आंखों में ना कोई भेदभाव है, ना दूरी, सिर्फ इंसानियत की झलक। कमाल की बात है देखिए कि उनके सामने 18 साल से कम उम्र का लड़का बिना हेलमेट के सामने आ जाता है। आफाक साहब ने बिल्कुल देर न करते हुए मोटर बाइक साइड में लगवाई। लड़का घबरा कर कहता है, अम्मा की कसम साहब, अगली बार नहीं चलाऊंगा। आफाक साहब ठहरते हैं, मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, बेटा माँ की कसमें नहीं खाते, माँ को हमेशा प्यार करते हैं। माँ जन्नत होती है और जन्नत की कसम नहीं, उसकी दुआओं का सहारा लिया जाता है। आज आफाक खान साहब केवल हमीरपुर या कन्नौज तक सीमित नहीं है, आज उन्हें पूरा भारत देख रहा है। क्योंकि नीयत साफ हो तो ड्यूटी सिर्फ नौकरी नहीं, कर्तव्य बन जाती है। और यह इंसान अपनी नीयत और कर्म के साथ हर राह चलते हर शख्स से एक ही गुजारिश करता है, हेलमेट पहन लीजिए क्योंकि आपकी माँ घर पर आपका इंतजार कर रही है। हमारी जिंदगी की सड़कों पर हर रोज हजारों कहानियां चलती रहती हैं। कोई जल्दी में भागना चाहता है, कोई रुकना चाहता है और कोई नियमों को तोड़ कर जाना चाहता है। और उस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी है जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाता भी है और लोगों को भरोसा भी दिलाता है, उनका जीवन बचाने में उनकी बहुत मदद भी करता है। और आज के हमारे मेहमान हैं श्री आफाक खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। हमारे प्रोग्राम से जुड़ने पर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। हमीरपुर के मौदहा से कन्नौज तक का सफर, फिर पूरे देश में आपका नाम जी। इस कहानी में सबसे मुश्किल पड़ाव कौन सा रहा? मुश्किल पड़ाव कोई मुश्किल पड़ाव नहीं है। जब कोई काम किया जाता है तो उसमें मुश्किलें थोड़ी बहुत तो आती हैं, जी। लेकिन वो भी सब चैलेंज एक्सेप्ट किए जाते हैं। जी। और काम, अपने काम में आदमी अगर लगन से काम करता है तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। ड्यूटी करते कभी कभी लगा कि मैं सिर्फ पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक सोशल आइकॉन भी हूँ। एक्चुअल बात यह है कि जब भी जी पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको एक ऐसा मतलब ऐसी नौकरी मिली है हमको ये, जी सर, कि जिसमें हमें फुल मौका दिया है लोगों की सेवा करने का। जी। और और ये मौका जो है हर एक को नहीं मिलता है। पुलिस में रह करके अगर सेवा का मौका मिलता है तो वो उसका मजा एक अलग ही होता है। जी। आपकी फेसबुक फैमिली 12 लाख की है। हाँ। लेकिन असली फैमिली यानी घर, जी, जब आपकी माँ डांटती है तो वहाँ आप टेसाई आफाक खान होते हैं या वही पुराने अम्मी के लाडले आफाक? अरे माँ से कहते हैं कि साहब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जी। और बाप जन्नत के बीच का दरवाजा है। मैंने देखा आप बड़ा प्रेम है माँ से। और जी। प्रोफाइल पे माँ का मेरी माँ अभी जब छुट्टी पे जाते हैं डांटती हैं? अभी कल ही आया हूँ मैं। जी। डांटती क्या है कि वो बहुत चाहती हैं, जी। बहुत प्यार देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी दुआएं देती क्या हैं। आप भी कहती हैं भाग आपने खाना खाया कि नहीं खाया? अरे बार बार पूछती हैं, बार बार पूछती हैं। आप हमेशा कहते हैं कि 18 साल से पहले गाड़ी मत चलाओ। जी। लेकिन आफाक जी सच सच बताएं, आपने पहली बार दोपहिया कितनी उम्र में चलाई थी? हाँ, मैंने दोपहिया मतलब मैं लगभग 16 या 17 साल की एज हो। कानून आपने भी तोड़ा था उस समय? तो मैंने लड़कपन में, बचपने में एक मैकेनिक हमारे यहाँ आया करते थे। जी। भगवती मैकेनिक थे। जी। तो वो स्कूटर उनके पास था, तो उन्होंने आकर के स्कूटर, पुराना स्कूटर था, खड़ा किया। और जब वो खड़ा किया तो उसको जो है कई लड़के मोहल्ले के और चाचा और
मतलब भतीजे वगैरह सब मिल करके जो है उन्होंने धक्का देना शुरू किया और वो स्टार्ट हो गया। और जब स्टार्ट हो गया तो उसको मैं काफी दूर तक ले गया, लेकिन जब वापस आए तब हमको पता चला कि बहुत बड़ा रिस्क लिया, इसमें कुछ भी हो सकता था। उसके बाद फिर जब मैं होश में आया हूँ यानी बालिग हुआ हूँ, मैंने तभी गाड़ी चलाई है। ड्यूटी निभाते हुए परिवार को समय देना कितना कठिन हो जाता है और आप उस संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं? ये संतुलन बिगड़ता है। हाँ, ये संतुलन न टाइम से खाना पीना हो पाता है जी। और टाइम से खाना पीना न होने की वजह से बहुत सी चीजें जो है तो डिसबैलेंस हो जाती हैं, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है आदमी का। तो इस पर तो पुलिस की नौकरी में कभी जल्दी आदेश हुआ कि नहीं फला प्रोग्राम है वहाँ पे, ऐसा है, ये है, ट्रैफिक मैनेज करना है, तो उस पर जो है तो टाइम से निकलना पड़ता है। तो कभी खाना खा के गए, कभी खाना बाद में आकर के खाने को मिला, कभी दिन भर हो गया, शाम के टाइम खाना खाया, तो ये तो जॉब में चलता है। आप अपने वीडियो से लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं जी, अपने काम से, अपनी बातों से जी। क्या कभी टीएसआई साहब जो इतना जागरूक करते हैं, कभी वो बिना हेलमेट लगाए चल दिए हों और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, अरे टीएसआई साहब भी नहीं लगाए? नहीं, पहले मैं कभी भी जो है बिना हेलमेट निकलता नहीं हूँ। एक तो मैं बाइक से बहुत कम चलता हूँ, अगर मैं चलता भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हेलमेट रेडी अपना हेलमेट रखता हूँ मैं। टीएसआई साहब की बात सभी को सुननी चाहिए और वो खुद जागरूक है। और मैं जो है अपनी बाइक, सरकारी बाइक से चलते हैं हम दो लोग। तो शहर में अगर मैं जैसे मान लीजिए चेकिंग कर रहा हूँ तो अब केवल मेरा राइडर लगाता है हेलमेट, उस समय जो है तो मैं चेकिंग के दौरान थोड़ी हेलमेट लगाऊंगा। अब बाकी मैं ज्यादातर हमेशा जो है, देखिए दूसरे को बताने वाले को पहले खुद फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है मैं 2022 में ट्रेनिंग में था, तो ट्रेनिंग मैं पान बहुत खाता था, मसाला बहुत खाता था। तो एक आदेश आया वहाँ से ट्रेनिंग निदेशालय से कि इन बच्चों को बताइए कि ये तंबाकू और ये मतलब धूम्रपान न करें ये। तो मैंने जो है 3 दिन पहले खुद छोड़ा सब कुछ और उसके बाद फिर मैंने उनको मैसेज जो है मैंने उनको एड्रेस किया कि आप लोग जो है इसको, मैंने तब से आज तक पान तंबाकू कुछ भी नहीं, नो स्मोकिंग, कुछ नहीं खाया पिया। बहुत बढ़िया। तो पहले खुद को सही करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक अच्छे पुलिस अधिकारी में सबसे आवश्यक गुण क्या होने चाहिए और आपने अपने अनुभव में उन्हें कैसे विकसित किया? सबसे पहली बात देखिए, पुलिस एक वर्ड है जी। इसकी अगर पुलिस की शाब्दिक परिभाषा देखी जाए तो P फॉर पोलाइट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। O फॉर ऑबिडेंट होता है। तीसरा होता है L फॉर लॉयल होता है, I फॉर इंटेलिजेंट होता है, C फॉर करेजियस होता है, E फॉर एफिशिएंट होता है। सबसे पहला लेटर जो आता है P फॉर पोलाइट। पुलिस में रह करके नम्रता, विनम्र होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम जो है मतलब आप जो है किसी से, पुलिस के पास कौन पहुंचता है? मारा पीटा हुआ असहाय पहुंचता है, जो कमजोर है वही पहुंचेगा। अगर पुलिस उससे कायदे से बात नहीं करेगी तो उसको कैसा लगेगा? तो इसलिए जो है पुलिस का काम सबसे पहला, सबसे पहला विनम्रता है जी। लोग आपकी बातें सुनकर रुक जाते हैं जी। घर पर भी आपकी पत्नी बच्चे आपको इग्नोर करते हैं क्या? वहाँ भी आप माइक उठाकर बोलते हैं सुनो हेलमेट पहन लो अपना? नहीं 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 नहीं, वो भी मेरे वीडियोस, जब वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप वो भी मेरे घर वाले भी मेरे वीडियोस देखते हैं जी। ऐसी बात नहीं है। तो वो लोग इस चीज को समझते हैं, खुद कहते हैं कि नहीं आप कभी बिना हेलमेट मत निकलिएगा वरना आपको कोई वीडियो बना लेगा। तो इतनी इमेज है फिर उसको नहीं, बिल्कुल कहना शुरू कर देते हैं। घर वाले भी इस चीज को समझते हैं जी। कन्नौज में आप कार्यरत हैं जी। यहाँ कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करती है? यहाँ कन्नौज में एक तो मैं क्या बताऊँ आपको, कन्नौज की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और कन्नौज के लोगों ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरुआत से। मैं 2023 में यहाँ आया था जनवरी में, और तब से मैंने जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट में एज ए प्रभारी काम किया। और मैं अभी तक मैंने जो है लोगों को मैंने इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश किया कि पॉजिटिव ही जो है लोगों ने मेरे लिए सोच रखी। और मेरे बारे में जो है किसी से भी, स्कूलों में मैं जाता हूँ, बच्चों से लगा करके बड़ों तक सभी लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी आपको।
सोशल मीडिया की चमक और ड्यूटी की सख्ती, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना कितने कठिन है? संतुलन देखिए, मेन चीज ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में हमें जो है कोई भी काम करना है तो उस काम को लोगों तक पहुंचाना भी है। जी जी। क्या गलत है क्या सही है ये बताना बहुत जरूरी है। अब एक एक आदमी को बताया जाएगा तो बड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए सोशल मीडिया का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर मैंने हेलमेट के बारे में कोई जो है इंफॉर्मेशन दिया, कोई जानकारी, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी अगर मैंने एक आदमी या 10 आदमी या 100 आदमियों को दिया तो वो 1 लाख 10 लाख तक पहुंचता है। तो एक साथ जो है तो बहुत से लोग उस पर फायदा पाते हैं। बहुत से ऐसे कुछ लोग होते हैं कि साहब जो है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं और ये सरकारी जो है काम में जो है ये वीडियो कहाँ से जो है तो इसका नियम है, क्या है, मतलब परमिशन है कि नहीं है। हमारे एडीजी ट्रैफिक साहब जो हमारे जो है तो सड़क सुरक्षा के जो है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके निर्देश आते हैं कि आप लोग जो है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है तो प्रचार प्रसार करिए। भाई हमारा तो मेन मोटो जो है प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स का है, यानी सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। अब सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूरी है, तभी तो जो है तो लोग जागरूक होंगे। अफाक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और अब हमारे शो का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रैपिड फायर राउंड, उसमें मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा आपसे और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे जवाब हमें आप देंगे। तो शुरू करते हैं। मोदहा की चांदी की मछली या कन्नौज का इत्र, कौन पसंद है? दोनों बहुत ही है। अगर एक चुनना हो तो आप किसे? अरे दोनों बहुत अच्छे हैं। मोदहा की मछली भी, मछली चांदी की मछली, कभी भी आप जो है तो समझ लीजिए कि छोटी से लगा करके एक ऐसा गिफ्ट वगैरह माना जाता है उसको, जैसे कोर्ट में जो है लगा दिया तो वो चांदी की मछली जो है तो वो ऐसी बनती है मोदहा में कि वो जैसे मछली चलती हो ऐसे समझ में आती है वो। और तमाम लोग जो है तो मछली को शुभ मानते हैं, तो वो घरों में भी जो है तो बाकायदा शोकेश वगैरह में लगा करके रखते हैं। और इत्र का तो खैर कन्नौज का क्या कहना, वो तो दुनिया में यहाँ केवल कन्नौज की बात नहीं है, तो इत्र के सामने तो खैर मछली कोई माने नहीं रखती है। सिंघम का अजय या सूर्यवंशी का अक्षय, कौन पसंद है आपको? दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया अपनी अपनी फिल्मों से। तो मुझे तो अजय का काम बहुत अच्छा लगा। सिंघम के अजय आपको फेमस है? सिंघम का अजय। अच्छा, कभी आपको सुपर हीरो बनने का मौका मिले तो नाम क्या होगा? ट्रैफिक टाइगर या सिग्नल सोल्जर? ट्रैफिक टाइगर क्या होता है, सोल्जर वाला जो है तो वो ठीक रहेगा। सिग्नल सोल्जर जी। पहाड़ की ऊंचाई या समंदर का किनारा, कौन लुभावना है आपको? पहाड़ की ऊंचाई। पहाड़ आपको पसंद है? जी। अगर आपकी जीवनी पर एक फिल्म बने, हालांकि डिजायर क्वेश्चन है और जिस तरीके से आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो आपको जरूर किसी दिन मूवी बने, ये इसकी वेल विश है आपको। जी। अगर आपकी जीवनी पर एक फिल्म बने तो कौन अभिनेता आपके किरदार को निभा सकता है, जो लगता है कि आफाक खान को पर्दे पर अच्छी तरीके से फिल्म ले जाएगा? अरे अब वो तो बड़े बड़े हीरोज वगैरह, फिर भी आप मेरी मैं तो कहूँगा कि सलमान खान के लिए कहूँगा। चुलबुल पांडे जो है बनाए, वही जो है आपकी फिल्म बनाए। जी। दक्षिण भारत या उत्तर भारत, कहाँ घूमना पसंद है? उत्तर भारत। जी। चलिए, अब और अक्सर हमारे शो का चलन है कि जो भी गेस्ट आता है हम उसके लिए एक शेर पढ़ते हैं और ये शेर हमारी तरफ से आपके लिए नजराना है। जी। हवा के रुख पे जो झुके वो दरख्त अच्छे नहीं, कदम जमाकर जो खड़ा हो वो शख्सियत मिसाल बनती है। जी। सड़क हो या जिंदगी का सफर, आफाक खान जैसे लोग ही रास्ते को आसान बनाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक खान जी हमें सिखाते हैं कि वर्दी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, भरोसा है। और ट्रैफिक की भीड़ में खड़े रहकर वो सिर्फ गाड़ियां नहीं रोकते, बल्कि एक पीढ़ी को उनके अनुशासन नियम सिखाते हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। लाखों लोग सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर हैं, मगर असली फॉलोवर मुझे लगता है वही है जो आपकी बातों को दिल से सुनता है और मानता है। शायद इसलिए आज हम कह सकते हैं कि नाम से नहीं, जो काम से जी रहे हैं
वही असली हीरो है। आफाक सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए, और हम आपको हमारी पूरी PR टीम है, उन्होंने देखा और बोला कि आफाक सर का इंटरव्यू जरूर होना चाहिए। अच्छा। तो हम हरदोई से चल के हैं आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए। और बहुत शुक्रिया। हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए ट्रैफिक रूल के बारे में, जो आप डेली देखते हैं, कहीं कोई घर से निकला लेकिन घर नहीं पहुंच पाया, एक्सीडेंट हो गया किसी हालत में, बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी अपने करियर में। तो कोई एक ऐसा मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहते हो तो दे सकते हैं सर। देखिए, हमारे देश में रोजाना जी जी 400 लोग जी जी पर डे जान गंवाते हैं सड़कों पर। जी जी हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की जान जा रही जी है, हर मिनट में एक्सीडेंट होता है। इससे बचने के लिए जी हमारी आपकी खुद की जिम्मेदारी है जी। कि अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें। ईश्वर ने हमें आपको कहते हैं अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, जी। यानी जितनी जानदार चीजें दुनिया में पैदा की हैं ईश्वर ने, उनमें सबसे अव्वल नंबर का इंसान को दिमाग दिया गया है। आप देखिए कितना बड़ा हाथी होता है लेकिन इशारे पर हाथी बैठता है, कितना खूंखार टाइगर होता है लेकिन जो है हंटर पे नाचता है, जी जी ठीक है ना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अगर इंसान अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता, इतने सब पावर होने के बाद उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा। आप ये देखिए, जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में एयरबैग्स आते हैं। एयरबैग्स जो है तभी मदद करता है जब आप गाड़ी के अंदर रहेंगे। जी जी आप पता चला कि आपने सीट बेल्ट से अपने आप को बांधा नहीं, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के टाइम जो है तो आप निकल के बाहर चले गए, अब वो इम्पैक्ट के साथ जो है एयरबैग निकला, लेकिन एयरबैग इंतजार करता रह गया, आप अंदर थे ही नहीं, तो वो कहाँ से मदद करेगा आपकी। इसलिए 4 व्हीलर अगर आप चला रहे हैं तो आपको हमेशा सीट बेल्ट से अपने आप को बांध लेना चाहिए। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हमेशा आपको हेलमेट धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सर सलामत तो सब कुछ सलामत है। हाथ पैर टूट जाएंगे, प्लास्टर चढ़ जाएगा, 1 महीने 35 दिन में प्लास्टर कट जाएगा, आप फिर से चलना शुरू कर देंगे। 2 जगह से टूट जाएगा, राट पड़ जाएगा, पैर कट भी जाएगा तो आप आर्टिफिशियल लगवा लेंगे, नकली पैर से चल लेंगे, बैसाखी से चल लेंगे। लेकिन अगर हेड इंजरी हुई तो कोई आर्टिफिशियल चीज इसमें नहीं लगती है, कोई राड नहीं पड़ता है इसके अंदर। इसलिए आपकी टीम को भी कहूंगा कि अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हमेशा हेलमेट धारण करें, अगर 4 व्हीलर से चलते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ठीक है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और जीवन के किसी दूसरे क्रम में फिर मुलाकात होती है। जी बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही कन्नौज की सेवा करें और जहाँ भी जाएं बहुत वहाँ शुक्रिया, आप अपनी सेवा देते रहें। बहुत अच्छा लगा। विदा चाहते हैं हम आपसे।